Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 3 that is properties of natural resources. So students इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर और वो भी सिर्फ MCQ टाइप मीन्स कि जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम गूगल फॉर्म में ही होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स वाले ही जो क्वेश्चन हैं उस तरीके के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इसके पहले मैंने ये साइंस का ही जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जो आपके वर्कबुक में दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया। ये जस्ट सिर्फ MCQ क्योंकि गूगल फॉर्म में आने वाला है तो वो टाइप का भी क्वेश्चन थोड़ा होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। तो ऐसे ही आपको गूगल फॉर्म में आता है, आपको पता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके रहेगा। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा उस पर टिक करना रहेगा। ये तो आपको पता ही है, आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम ऐसे ही दिया था। तो पहले का आंसर क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, ये वाला। वाइल फ्रीजिंग द डैश ऑफ वाटर इज़ लोअर्ड। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो क्या आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर। क्या आएगा, टेम्परेचर। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। तो वाइल फ्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ लोअर्ड। तो हमें पता है टेम्परेचर कम हो जाता है तो फ्रीज हो जाता है जो भी वाटर हम रखते हैं इस तरीके से। तो फ्रीज में भी ऐसे रखते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर कम रहता है इसके लिए। न्यूट्रल सॉइल हैज़ pH 7। तो क्या एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहले ही मैंने बता दिया न्यूट्रल, तो डैश करके यहाँ पे आएगा आपको डैश। सॉइल हैज़ pH 7, तो आपको याद रखना है क्या है ये, न्यूट्रल। ऑप्शन यहाँ पे मतलब pH 7 सॉइल है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक, तो आपको इस तरीके से डैश आएगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो इनमें से राइट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डैश आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। 4 ऑप्शन है, जो कि राइट ऑप्शन है विंड्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है विंड्स आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग भी आपको आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको यहीं पे आंसर इसका यहीं पे दे दिया है मैंने। आपको ऊपर नीचे आ सकता है या फिर राइट ऑप्शन के पास में आपको राइट इस तरीके एयर के लिए आपको इस तरीके से 3 4 ऑप्शन आएगा तो राइट ऑप्शन रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एयर क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने पढ़ा है ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में है तो आप अच्छे से देख लेना, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आप अच्छे से वीडियो देख लोगे तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में आप जाके देख लेना। ठीक है, तो एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर, एक्सक्रीशन, सॉइल कैसा होता है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ही है। ठीक है, मैच नहीं करना है आपको, आंसर सामने सामने ही है। वाटर एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है, सॉइल क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है। ठीक है, जिससे हम किसी कोई भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए ट्रू फॉल्स वाला भी आपको आता है ऑप्शन। तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और 2 ऑप्शन, राइट एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। सैंडी सॉइल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, येस ट्रू, हमने पढ़ा हुआ, हमें पता है। सी वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो आंसर इज़ फॉल्स। हमें पता है जो सी वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वो बैड कैसे हुआ, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड The pressure exerted by air is called atmospheric pressure. Yes, true. Find the odd man out. ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और फिर इस तरीके से उसमें से ऑप्शन 2 3 का दे देंगे कि कौन सा है इसमें से। तो देखिए सैंडी सॉइल, पेबल्स, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल। तो क्या है इसमें से, पेबल्स। ये जो पेबल्स है ये डिफरेंट है, यहाँ पे सब सॉइल 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 है। एक पेबल्स ही क्या है, ये जो पेबल्स छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, राउंड राउंड पत्थर होते हैं जो स्टोन्स। इरिगेशन, ड्रिंकिंग, ऑर्गेनिक, वॉशिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक, है ना।
बाकी सारी चीज़ें क्यों वाटर के लिए दी गई, वाटर से वॉशिंग होगा, वाटर से ड्रिंकिंग, इरिगेशन मतलब सिंचाई भी होगा। एक क्या यहाँ पे इसका ऑड मैन आउट होगा, ऑर्गेनिक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल का यूजेस बताना है। सो पहला यूज़ है इसका, ऐसे आपको फर्स्ट पॉइंट 2 3 4 ऐसे डाल के लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ये तो मैं पता है। सॉइल होल्ड्स वाटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स एंड लेक्स वी कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर। थर्ड पॉइंट है सॉइल कैन बी गिवन any required shape, hence it can be used to mix articles of a variety of shapes. अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एयर इज़ द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए। वी आर एबल टू परसीव द साउंड ड्यू टू द एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है, उसी के थ्रू तो हम सारी आवाज़ें सुन पाते हैं। The sound waves travel through the medium of air and reach us. Hence, air is the most important for the transmission of the sound. Okay. Give reasons. Ice floats on water. क्या reason है इसका? First point is ice is lighter than water. वो पानी से हल्का हो जाता है, ठीक है। When water freezes to from ice, it becomes lighter than the ओरिजिनल लिक्विड, ओरिजिनल लिक्विड जो वाटर था उससे ये हल्का हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, वेन वाटर फ्रीजेज दैट इज़ वेन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड स्टेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, का वॉल्यूम बढ़ जाता है जबकि ये कम हो जाता है ना। इसका जो वेट है वो कम हो जाता है लेकिन जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे मैं आपको अगर समझाऊँ तो देखो, जैसे कि आप देखोगे कि आप मैंने आपको समझाया था कि जब आप इस तरीके से बॉटल में पानी भर के रखोगे, इतना ही रखोगे ना भर के, तो जब ये बर्फ़ जम जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वो डेंसिटी में हल्की हो जाएगी, मतलब कि वो हल्का हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस, तो मैंने आपको बताया डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस दैन दैट ऑफ वाटर, दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट इज़ ऑन वाटर, इसलिए तो वो तैरता है। सैंडी सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, इसका क्या रीज़न है। जो सैंडी सॉइल है वो कम फर्टाइल होता है, उस पर क्रॉप्स कम उगते हैं, ऐसा क्यों। द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि क्वार्ट्ज है। सेकेंड पॉइंट, दीज पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, हेंस इट इज़ लेस फर्टाइल, इसलिए तो ये कम फर्टाइल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको सब बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा बच्चों। पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, ऑल पे क्लिक करना, उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, आपके किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ईजिली देख पाओगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से लिख सकते हो, उसे नोट डाउन कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कोई और वीडियो चाहिए आपके किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर आपको देखो यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है आइसिस में, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है आपको वीडियो में। जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जिन लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा उनको, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना।